Hello students, welcome to the class. Today we are going to discuss 3.5 topic the reign of terror. Reign of terror के पेज नंबर 16 में दिया है। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जो चैप्टर 1 स्टार्ट किए है, लेंथी चैप्टर है, उसके कई सेक्शन है। सो फर्स्ट 2 सेक्शन और 3 सेक्शन जो है उसको पढ़ लिए थे और आज 3.1 यानी कि द रेन ऑफ टेरर पढ़ना है। तो रेन ऑफ टेरर है क्या? रेन ऑफ टेरर को अगर आप बुक में देख रहे होंगे तो लग रहा होगा कि बहुत छोटा टॉपिक है। मैम चाहती तो इसको इसके 3 के साथ ही 3.1 कंप्लीट करा देती, लेकिन ऐसा नहीं है। 3.1 जो बुक में थोड़ा दिया है, लेकिन उसमें जो बातें हैं, जो चीज़ें हैं, वो हमको समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है रेन ऑफ टेरर, क्योंकि डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आते हैं। और जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कि किस तरह से जब मोनार्ची खत्म हुआ, रिपब्लिक स्टार्ट हो गया था, तो जब रिपब्लिक कंट्री बन गया था, देन फिर क्यों टेरर था, फिर क्यों लोगों को टेरर मीन्स क्या होता है? टेररिज्म इसी से इंक्लूडेड वर्ड है। टेरर मीन्स होता है डर। तो रेन ऑफ टेरर मीन्स कि जो डर का माहौल था या जो डर का पीरियड था लोगों में जो थी, ये पीरियड जो पूरी थी, जो कि 1793 से 1794 अराउंड 1 ईयर का जो ये पीरियड था, वो लोगों को डराया, धमकाया या बहुत ही स्ट्रिक्टली जो रूल्स थे, जो रेगुलेशन थे, उनको लोगों पे थोपा जा रहा था। इसीलिए इसका जो नेम दिया गया वो रेन ऑफ टेरर दिया गया। आई होप रेन ऑफ टेरर आपको क्लियर हो, क्योंकि 1793 से 1794 का जो समय था, उस समय जो फ्रेंच की पब्लिक थी वो डरी हुई थी। उनपे कानून नियम जो थे वो जबरदस्ती फोर्सफुली थोपे जा रहे थे, जिससे कि उनको प्रॉब्लम हो रहा था। कोई भी जब गवर्नमेंट किसी लॉ को फोर्सफुली लगाता है तो पब्लिक जो है उसको प्रॉब्लम होता ही है। तो अगर आपको बोर्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको बोर्ड की जो मैंने चीजें लिखी है वो नहीं दिख रही होंगी तो आप कंप्लेन नहीं करेगा कि मैम नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। बोर्ड में ऐसा कुछ नहीं मैंने लिखा है जो बोर्ड बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसका पिक आपको वीडियो के साथ ही सेंड कर दूंगी। बोर्ड में मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट चीजें लिख लिया है जो आपको समझाना जरूरी है, जिसको कि मुझे एक्सप्लेन करना, आपको बताना है। तो अगर आप रेन ऑफ टेरर को समझना चाहते हैं तो आप भी इसको अपने एक पेज में नोट कर लीजिएगा। और अगर आपको ये सारी लाइन अच्छे से पता है, आपको समझ में आए कि हाँ ये क्या है या क्यों हुआ था, तो रेन ऑफ टेरर से कोई भी क्वेश्चन किया जाएगा आप इजीली आंसर कर सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करने के पहले थोड़ा बैक में चलते हैं। क्या पढ़े थे हम लोग कि क्या रिवॉल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था? 1798 में रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1798 में। लेकिन 98 में तो रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, वो किसका इफेक्ट था? उसके पहले ही 1774 में जो लुइस 14 बने थे राजा, तो तब से ही प्रॉब्लम क्रिएट होते जा रही थी। पब्लिक जो है 1798 में फिर रिवॉल्यूशन कर दिया था। फिर उसके बाद 3 ईयर 1790, 1791 और 1792 बहुत सारे काम हुए कि मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो इमर्ज हुए। फिर रिवॉल्यूशन हुआ, रिवॉल्यूशन का कुछ परिणाम निकला। क्या परिणाम निकला कि राजा के जो पावर्स थे उसको लिमिटेड किए गए, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची किया गया। उसके बाद फिर राजा को एक्सक्यूट कर दिया गया, राजा ही हट गया और फ्रेंच जो है वो एक रिपब्लिक हो गया, एक रिपब्लिक बन गया। तो इन सब में हम लोगों ने क्या देखा कि जब राजा हटा था तो एक जो पार्टी थी नेशनल असेंबली, वो धीरे धीरे पावरफुल हो रही थी, लेकिन नेशनल असेंबली को टक्कर दे रही थी जैकोबिन क्लब। तो जैकोबिन क्लब जो थी वो एट द एंड जब रिपब्लिक हो गई थी फ्रेंच, तो जैकोबिन क्लब बहुत ही पावरफुल पार्टी और गवर्नमेंट, या आप कह सकते हैं कि जैकोबिन क्लब की ही गवर्नमेंट थी। और उसके जो लीडर थे वो थे मैक्सिवल उनका नाम था। उनका बुक में नाम दिया गया है रॉबर्ट स्पेरे, उनका जो था नेम।
वो मैक्सिमल रॉबर्ट्सपियर उनका पूरा नाम था, पर बुक में सिर्फ रॉबर्ट्सपियर दिया गया है। तो ये उनके लीडर थे और आप कह सकते हैं कि ये ही फिर गवर्नमेंट चला रहे थे, ये ही रूल्स रेगुलेशन पास कर रहे थे। तो टेरर क्यों आया? जैकोबिन क्लब के लीडर रॉबर्ट्सपियर जो थे उनके द्वारा गवर्नमेंट फिर चलाया जा रहा था। और टेरर क्यों आया? क्योंकि जो रॉबर्ट्सपियर थे वो बहुत ही ज्यादा कानून को फोर्सफुली लोगों से मनवा रहे थे। जैसे कि एक एक पॉइंट को मैं क्लियर करती जा रही हूँ, फिर उसके बाद बुक में पढ़ा दूंगी। देखिए, रेन ऑफ टेरर स्टार्ट होता है 1993 से 1794 तक। ड्यूरेशन एकदम क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में कि 1 ईयर का ड्यूरेशन है 93 से 94 तक। अब किसके द्वारा? जैकोबिन क्लब के जो लीडर थे रॉबर्ट्सपियर, उनके द्वारा ये पॉलिसी अपनाई गई थी। एक लॉ एंड पॉलिसी पास किया गया था। क्या पॉलिसी पास किया गया था? कि जो भी कानून के खिलाफ जाएगा या जो भी वो नियम बना रहे हैं, कानून बना रहे हैं, उसके खिलाफ जाएगा, उसको पकड़ो और उसको पनिशमेंट दो। तो सर्व एंड पनिशमेंट की एक पॉलिसी बनाई गई थी। और सर्व एंड पनिशमेंट किसको दिया जा रहा था? जो एक्स क्लर्जी थे, नोबल्स थे, जो पहले नोबल्स थे, राजघराना से रिलेटेड थे, क्लर्जी लोग थे, दूसरी पार्टीज के जो मेंबर थे, इवन अपनी ही पार्टी के उनके मेंबर अगर उनके बात से एग्री नहीं करते थे तो उनको पकड़ा जाता था, उनको जेल में भेजा जाता था, उस पर मुकदमा चलाई जाती थी और उनको रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल, एक ट्रिब्यूनल बनाई गई थी जो कि जिसका यही काम था कि लोग आएंगे, उनके पे मुकदमा चलेगा और उसको सजा सुनाया जाएगा। तो उनकी क्या पॉलिसी थी कि जो भी नियम बनाए गए, जो भी कानून बनाए जा रहे हैं, उसको मानना ही मानना है। अगर जो नहीं मानता, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो अदर पार्टी के लोग हो, चाहे वो एक्स क्लर्जी हो, चाहे एक्स नोबल हो, चाहे उनके खुद के पार्टी के भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उनकी बात से एग्री नहीं करते थे, तो उनको भी वो पकड़ते थे, अरेस्ट करते थे और उसके पे केस चलता था और उनको मुकदमा चलता था उनके पे और फिर सजा सुनाई जाती थी। ये तो हो गया क्लियर। कॉन्सेप्ट क्या था कि ड्यूरेशन क्या है? टाइम ड्यूरेशन 1 ईयर का है 93 से 94 तक। पॉलिसी क्या है कि पनिशमेंट दिया जाता था, जो भी कानून बनाया जाता था उसको नहीं मानने वाले को पनिशमेंट दी जाती थी, उसके ऊपर मुकदमा चलता था और पनिशमेंट दी जाती थी। अब क्या पनिशमेंट दी जाती थी? तो मुकदमा चलता था, अगर इंसान गिल्टी पाया जाता था तो उसको पनिशमेंट दी जाती थी। तो उसी टाइम ड्यूरेशन में रॉबर्ट्सपियर के टाइम ड्यूरेशन में एक इन्वेंटर थे डॉक्टर गुलोटाइन, जिन्होंने ग्लूटाइन नाम के एक डिवाइस का इन्वेंट किया था। ग्लूटाइन क्या होता है? आप लोग कभी कभी देखे होंगे, उससे ही मिलता जुलता होता है। ऐसे दो पिलर बने होते हैं लकड़ी के और उसके बीच में एक ऐसा बना रहता था और यहाँ एक ब्लेड लगा होता था। मीन्स कि इसका पिक मैं सेंड कर दूंगी अगर नहीं दिख रहा है। तो ऐसे दो पिलर होते थे, ऐसे दो पिलर, और यहाँ पे ऐसे गर्दन रखने के लिए बना रहता और ऊपर एक ब्लेड लगा रहता था। तो नीचे का जो आदमी रहता उसका गर्दन ऐसे लगता और ब्लेड ऊपर से आता, गर्दन अलग और बॉडी को अलग कर देता था। मीन्स उसको मौत की सजा सुनाई जाती थी। तो ग्लूटाइन से उसको एक्सिक्यूट किया जाता था, पीपल को जो है वो एक्सिक्यूट किया जाता था। तो फर्स्ट टॉपिक था हमारा ड्यूरेशन, सेकेंड क्या है कि क्या उनकी पॉलिसी थी, एंड थर्ड क्या है कि कैसे सजा दी जाती थी। तो ग्लूटाइन के द्वारा लोगों को मौत की सजा दी जाती थी, जिसमें उनके गर्दन को शरीर से अलग कर दिया जाता था, जिसका इन्वेंट कौन किया था? डॉक्टर ग्लूटाइन ने किया था। नेक्स्ट है कि क्या क्या चीजें थी, क्या क्या चेंजेस थे जो पहले लोगों को उतनी दिक्कत नहीं कर रहे थे जो रॉबर्ट्सपियर आए, तो क्या क्या चेंजेस अपने लिए लाए। ठीक है, रॉबर्ट्सपियर जो थे वो रिपब्लिक फ्रेंच के पास थे, वो लोगों की इक्वालिटी के पक्षपात थे कि लोग इक्वल होने चाहिए, लोगों में समानता होनी चाहिए। लेकिन उनके जो नियम थे, उनके जो लॉ थे, वो इतने टफ थे, मीन्स बहुत ज्यादा कड़े थे। हर एक नियम हर एक आदमी के लिए सुटेबल हो, ये हो नहीं सकता। तो वो जब आए तो चेंजेस ब्रॉट बाय रॉबर्ट्सपियर जो है उन्होंने कुछ चेंजेस लाए, कुछ बदलाव लाए। क्या बदलाव लाए?
उसको हम पढ़ लेंगे। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि गुलोटाइन जो है रॉबर्ट स्प्रे के पीरियड में ही उसको इन्वेंट किया गया था, और एट द एंड अभी आप पढ़ेंगे कि उसी गुलोटाइन में रॉबर्ट स्प्रे को सजा भी दी गई थी, मीन्स उसमें ही उनका ही सर काट दिया गया था। तो क्या क्या वो चेंजेस लाए, क्या क्या रूल्स बनाए? सबसे पहले तो मैक्सिमम सेलिंग ऑफ वेज एंड प्राइस मीट एंड ब्रेड, वो क्या किए थे कि मैक्सिमम सेलिंग लिमिट जो खाने की चीजें थी कितने बिकेंगे उसको लिमिटेड कर दिए थे कि इतना बिकेगा, इतना में ही खाना है और कैसे खाना है, क्या खाना है। तो अगर सेल अगर लिमिटेड कर दिया जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा ही, बहुत ही इजी बात है। देन फोर्थ सेलिंग ऑफ फूड ग्रेन, प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए वो फोर्स कर रहे थे। जो रिच लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनको फोर्सफुली अपना ग्रेन जो है वो बेचना ही पड़ रहा था। मीन्स उनका अगर मन नहीं भी है बेचने का तो नहीं, नियम है, आपको मानना पड़ेगा, आपको अपने ग्रेन जो है, फ्रूट ग्रेन है जो वो बेचना पड़ेगा। तो पहला तो था कि पहले आप मीट वगैरह को लिमिटेड कर दिए हैं। देन फिर जो पब्लिक के पास फ्रूट ग्रेन है उसको भी आप फोर्सफुली सेल करने के लिए फोर्स कर रहे हैं। देन थर्ड है इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल मोनेस्टियर सर एंड मदाम मैडम, जो पहले से वहाँ पे मोनेस्टियल एंड मदाम यानी मेल फीमेल को, मेल को मोनेस्टियल और फीमेल को मदाम कहा जाता था, उसको बदल कर वो हर कोई एक बराबर रहे। देवराज घराने के लोग को मोनेस्टियल या मदाम क्यों कहे, हर किसी को एक बराबर इक्वालिटी लाने के लिए वो क्या बोले कि मेल को सर और फीमेल को मैडम कहा जाएगा, चाहे वो किसी भी स्टेज का हो, चाहे वो किसी भी लेवल का हो। देन थर्ड है चर्च जो है वो बंद कर दिए गए थे, उनको कन्वर्ट कर दिए जा रहे थे गवर्नमेंट वर्क के लिए, जिसमें ऑफिशियल नेवी वाले लोगों को रुकवाया जाता था। तो चर्च जो है वो पूरी तरह कट डाउन हो गया था। तो जो इनके नियम है अगर आप देखें तो बहुत ही फोर्सफुली उस नियम को पालन करना पड़ रहा था, और अगर जो उस नियम का पालन नहीं करता तो उसको क्या होता, उसको पकड़ा जाता, अरेस्ट किया जाता, देन उसको सजा सुनाई जाती। अगर कोर्ट जो था उसका काम ही यही था कि उसके पे मुकदमा चलाए, केस करे और उसको सजा करे, और सजा देता तो फिर उसको गुलोटाइन द्वारा उसको एक्सिक्यूट कर दिया जाता, उसको मौत की सजा दे दी जाती। तो पूरा जो रेन ऑफ टेरर है वो क्यों फैला था, इनके ही ये फोर्सफुली जो लॉ, फोर्सफुली जो नियम लोगों को मानने पड़ रहे थे, इसके ही कारण इसका पूरा नेम दिया गया रेन ऑफ टेरर, यानी भय का पूरा माहौल था, भय का पूरा समय था। तो जाहिर सी बात है जब इतना ज्यादा लोगों पे दबाव पड़ेगा तो लोग जो है वो फटेंगे ही, विस्फोट होगा ही, वो लोग जो है वो उसके खिलाफ उठेंगे ही। तो एट द एंड जो क्या होता है कि 1794 में ही लोग जो है उनके खिलाफ जाते हैं, रॉबर्ट स्प्रे के, उनके ऊपर खुद के ऊपर मुकदमा चलता है। उनकी ही पार्टी के कुछ लोग थे जो उनके नियम, उनके थॉट, विचारों से सहमत नहीं थे, तो वो लोग उनके पे मुकदमा करते हैं और कोर्ट रॉबर्ट स्पेरी को ही फिर गुनहगार पाता है और उनको कन्विक्टेड किया जाता है बाय द कोर्ट। और 1794 को उनको भी उसी गुलोटाइन से मौत की सजा दी जाती है, यानी उनका भी सर अलग कर दिया जाता है और उनका भी गर्दन शरीर से अलग कर दिया जाता है। सो बेसिकली ये तो मैंने समझाने के लिए बोला, सेम थिंग्स आपके बुक में दिया है, चलिए बुक से भी पढ़ लेते। आई होप आप लोगों को ये पूरा जो टॉपिक है वो समझ आया हो। Reign of period, the period from 93 to 94 is referred to as the reign of terror. Reign of terror 93 से 94 है, जैसा मैंने अभी बताया। रॉबर्ट स्प्रे फॉलो अ पॉलिसी टू सर्व कंट्रोल एंड पनिशमेंट। रॉबर्ट स्प्रे एक पॉलिसी बनाए थे कि लोगों को कंट्रोल करो और पनिशमेंट दो जो उसको नहीं मानता है। All those who saw being enemies of the Republic, ex-noble, clergy, member of other political parties, even member of his own parties who did not agree with his method were arrested, imprisoned and then tried by a revolutionary tribunal. हर कोई जो कि उनके पॉलिसी को नहीं मानता था या उनके थॉट से नहीं मैच खाता था, चाहे वो क्लर्जी हो, एक्स नोबेल हो, चाहे वो उनके ही पार्टी के लोग हो, उनको पकड़ा जाता था, उनको जेल में भेजा जाता था, उन पे मुकदमा चलाई जाती थी और फिर उनको सजा सुनाया जाता था, जैसा कि मैंने आपको पॉलिसी एंड
पर उनकी पॉलिसी अभी एक्सप्लेन किया। इफ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी दे वर ग्लूटामाइन्ड, अगर कोर्ट उनको गुनहगार पाया जाता था तो उनको ग्लूटामाइन किया जाता था। द ग्लूटामाइन इज अ डिवाइस considering of two poles and a blade with which a person invented. It was named after the gluten who invented. और gluten क्या था, एक डिवाइस था जिसमें कि दो पोल्स होते थे, बीच में एक ब्लेड लगा होता था जिसमें एक पर्सन को ऐसे सर करके रखा जाता था और फिर उसमें उसके गर्दन को काट दिया जाता था। और इसका नाम ग्लूटामाइन इसलिए पड़ा क्योंकि उसके इन्वेंटर जो थे डॉक्टर ग्लूटिन थे। Robert Spray government issue law placing and maximum selling of weight and prices. Robert Spray ने एक लॉ पास किया जिसमें कि मैक्सिमम सेलिंग वेज और प्राइसेस तय किए गया। मीट एंड ब्रेड वर रैशनिंग, मीट और ब्रेड जो थी उसके रैशनिंग किया जा रहा था, मीन्स कि उसको बचाया जा रहा था कि आज के डेट में बस इतना ही खर्चा करना है। तो हर चीज की राशनिंग हो रही थी, हर एक चीज की राशनिंग हो रही थी। Peasants were forced to transport their grain to the cities and sell it in the price fixed by the government. जो प्रीसेंट थे उनको फोर्स किया जा रहा था कि नहीं, आपके जो भी अनाज है, ग्रेन है, उसको शहर में बेचिए और वो भी उस रेट पे बेचिए जो गवर्नमेंट फिक्स किया है। मीन्स आपको फोर्सफुली अपने उपज को बेचने के लिए फोर्स किया जा रहा था, वो भी गवर्नमेंट के प्राइस पे। The use of more expensive white flour was prohibited. White flour यानी कि जो मैदा है उसका यूज जो है वो पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। देखिए मैंने पहले ही कहा कि रॉबर्ट स्प्रे जो थे वो इक्वालिटी तो लाना चाहते थे, उनकी थॉट जो थी वो अच्छी थी कि हर कोई एक बराबर हो, लेकिन उनका जो लॉ था या काम करने का तरीका आप कह लीजिए वो बहुत ही ज्यादा टफ था। अब ये क्या है कि अगर मैदा कोई अफोर्ड कर पा रहा है और कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो उनको लग रहा था कि दो लोग मैदा खाएंगे, दो लोग नहीं खाएंगे तो इससे इनइक्वालिटी होगी, इसलिए उन्होंने मैदा की यूज को ही बंद कर दिया, बैन कर दिया कि कोई भी मैदा नहीं खाएगा, खाएगा तो सब खाएगा नहीं तो कोई नहीं खाएगा। एक तरह से समानता ही लाने की वो ट्राई कर रहे थे, लेकिन उनका ये कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी कि उनकी सोच अच्छी थी पर उनकी समझ या जो काम करने का उनका तरीका है वो बहुत ही ज्यादा टफ था, बहुत ही ज्यादा रूड थे। All citizens were required to eat the plain best quality bread, a loaf made of whole wheat. सभी को एक तरह के ब्रेड खाने के लिए बोला गया कि जो व्हाइट ब्रेड है वो बोला गया, सबको एक तरह का खाना खाना चाहिए। Equality was also sought to be practiced through from a speech and the address. और सबको बोलने की और रहने की हर एक तरह की एक समान की आजादी की, मीन्स समानता के वो पक्षधर थे, लोगों को इक्वल करना चाहते थे। इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल मेन्योर सर एंड मदाम मैडम फॉर ऑल फ्रेंचमैन एंड वुमेन वर henceforth citoyen and the citoyenne, जो जितने भी फ्रांस के नागरिक थे सबको एक दूसरे को जो मैम और सर बोला जा रहा है जिससे कि उनको इक्वालिटी हो। अभी मैंने बताया कि वो क्या क्या चेंजेस लाए उस तरह से। Then church was shut down and their building converted into bracket of office. चर्च जो थे वो बंद हो गए थे, उनकी बिल्डिंग जो थे उनको गवर्नमेंट ऑफिस, गवर्नमेंट वर्क के लिए चेंज कर दिया गया था, यूज कर दिया गया था। रॉबर्ट स्प्रे pursued his policy और relentlessly that even his supporters began to demand moderation. और रॉबर्ट स्प्रे जो इतना टफ पॉलिसी अपनाए थे उन्हीं के सपोर्टर बाद में जो थे वो उसमें कुछ बदलाव मांगने लगे, उसमें जो वो बोलने लगे, उनसे डिसएग्री करने लगे कि नहीं ये सही नहीं है, आप बहुत ही कड़े नियम पास कर रहे हैं। मीन्स मतभेद होना, उनके ही पार्टी में मतभेद होना जो है वो स्टार्ट हो गया। Finally, he was convicted by a court in July 1794, arrested on the next day, sent to the guillotine. और लास्ट में क्या हुआ कि उनको अरेस्ट किया गया, उनके केस चला और कोर्ट ने उनके ऊपर उनको गिल्टी पाया, उनके ऊपर मुकदमा हुआ, उनको सजा सुनाई गई और जुलाई 1794 में गिलोटाइन से ही उनको ही सजा दी गई, उनको ही मौत दे दी गई। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि रेन ऑफ टेरर जो है वो 1 साल के लिए आया, जो रॉबर्ट स्प्रे के द्वारा आया और उनके ही मौत से जो है वो
खत्म हो गया। लेकिन ये नहीं है कि ये खत्म हो गया तो अब फ्रेंच पूरी तरह रिपब्लिक हो गया या क्या हो गया। उसके बाद आया डायरेक्टरी रूल फ्रेंच। अब डायरेक्टरी रूल्स तो फ्रेंच में कैसे आया, क्या हुआ, क्या वोमेन्स जो थी वो 4 है। वोमेन्स, डिड वोमेन हैव अ रिवॉल्यूशन, वोमेन्स ने फिर रिवॉल्यूशन किया, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि वोमेन्स को कुछ भी पार्टिसिपेशन नहीं मिल रहा था, जबकि वो पार्टिसिपेट कर रही थी फुल्ली स्टार्टिंग से ही, लेकिन उनको न तो वोट देने का अधिकार था और ना ही हाई लेवल पे कुछ बात उनसे हो पा रही थी। तो जब फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट आया, जब जैकोबिन गवर्नमेंट खत्म हो गया, तो किस तरह से डायरेक्टरी आया और फिर वुमेन्स ने अपना क्या रिवॉल्यूशन किया, क्या विद्रोह किया, क्रांति लाया, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आपको रेन ऑफ टेरर अच्छी तरह से समझ में आया हो। मैं इसका पिक आपको सेंड कर दूंगी, और अगर किसी को कोई बात नहीं समझ में आती है, आप मुझसे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं या ग्रुप में भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। एक सोर्सेस के अकॉर्डिंग लिबर्टी क्या होता है दिया गया है, देखिए, टू कन्फ्लिक्ट व्यू, जब दो अलग अलग तरह के थॉट होते हैं तो वो आपस में कन्फ्लिक्ट करते हैं, और कोई कहता है आज़ादी ये है, कोई कहता है आज़ादी वो है। तो इसको आप पढ़िएगा और इससे व्हाट इज लिबर्टी ये अपने शब्दों में लिखिएगा। आप क्या समझते हैं कि लिबर्टी क्या होता है। ज़्यादा नहीं, 30 to 50 वर्ड लिखिए और उसको सेंड करिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।